वेलकम बैक टू माय फैमिली दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम कंपाइलर बनाते हैं। कंपाइलर बनाने का मतलब हुआ कि हमारे पास दो तीन चार सीट पे डेटा है और उसको हमें एक सीट पे लाना है। और डेटा जो है डेटा का जो पैटर्न है ऐसा नहीं है कि सब में बराबर डेटा है। नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो सकते हैं, बट जो नंबर ऑफ डेटा होगा, नंबर ऑफ रोज होंगे, वो में भी बराबर नहीं हो सकता है। तो उसको हम कैसे बनाएंगे, इसको देखते हैं। कंपाइलर कई तरीके का हो सकता है। आ, इसके अगले वीडियो में मैं इससे भी एडवांस कंपाइलर बनाना बताऊंगा। तो हम पहले देखते हैं कि हम नॉर्मल कंपाइलर हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम अपने कंप्यूटर पे और देखते हैं कि इसको हम कैसे कंपाइलर बना सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, ये कंपाइल करके एक ना एक्सेल सीट बनाया है जिसपे हमारा डेटा कंपाइल होकर के यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये डेटा वन है जिसमें हमारे पास आईडी, नेम और एज है। यहाँ पे 4 डेटा सेट्स है। ठीक है, आईडी, नेम और एज है। इसका डेटा टू में जब हम जाते हैं तो केवल 2 डेटा है, और डेटा थ्री पे जाते हैं इस सीट पे तो यहाँ पे हमारे पास 6 डेटा है, एक हेडिंग है, तो यानी कि 6 डेटा पॉइंट है। अब हम इस तीनों को एक बटन की मदद से क्या करेंगे, कंपाइल करके हम लाएंगे कहाँ पे, अपने मेन सीट पे, इस सीट पे। ठीक है, ये कैसे करेंगे, तो आइए हम देखते हैं इसको कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं ताकि इस बटन पे हिट करे और क्या करे, ये कंपाइलर हमें कंपाइल करके दे दे डेटा यहाँ पे। तो एक मैंने बटन बना लिया। ठीक है, और इस बटन को चलो साइड में कर देते हैं, थोड़ा सा शेप इसका थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, और इसका जो है बैकग्राउंड इसको ऐसे हल्का ये कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका नाम देते हैं एडिट टेक्स्ट करके कंपाइल। कंपाइल, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसका क्या काम हो जाएगा, कंपाइल करना। जैसे इस पे प्रेस करो तो यहाँ पे कंपाइल करके डेटा ले आए। ये होगा कैसे, चलिए इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कहाँ, हमारे वीबीए एडिटर में जाना पड़ेगा। चलते हैं वीबीए एडिटर में, जाते हैं। कैसे जाते हैं वीबीए एडिटर में, ऑल्ट के साथ आप F11 की प्रेस करोगे तो आप कहाँ चले जाओगे, वीडियो एडिटर में चले जाओगे। या अगर आपके इस पे डेवलपर का टैब है तो इस पे जाकर के विजुअल बेसिक पे आप क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे अपने वीबी एडिटर में। तो हम यहाँ पे क्लिक कर दिया और हम आ गए कहाँ पे, हम अपने वीबी एडिटर में आ गए। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक मॉड्यूल ऐड कर लेंगे। यहाँ पे एक मॉड्यूल ऐड कर लिया। अब जब ये मॉड्यूल आ गए यहाँ पे, तो इस मॉड्यूल पे अब हम क्या करेंगे, हमें कोड लिखना है। मतलब हमें कंपाइलर में क्या लिखना है, कोड, वीबीए कोड लिखना है। कैसे, तो ये देखिए, सब डेटा कंपाइल। ये मैंने क्या लिखा, सब डेटा कंपाइल। मैंने क्या किया, मैंने एक मैक्रो एक वीबीए का हमने प्रोसीजर बना दिया। अब इस प्रोसीजर के अंदर में हम क्या करेंगे, लिखेंगे, कमांड लिखेंगे। तो चलिए हम एक्सेल सीट को भी ऐसे देखते रहेंगे, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, एक्सेल सीट को भी देखते रहते हैं। और यहाँ पे जो है हम इस पे हम कमांड भी लिखते रहते हैं। कैसे, तो सबसे पहले अब हमारा पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा कि हमें डेटा वन वाले टैब में जाना है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते नहीं, तो उससे पहले आप देखिए अभी आपके 3 है, हो सकता है आपके 5 सीट में इतना डेटा हो, 10 सीट हो। यहाँ पे भी हमारे पास 3 सीट है, लेकिन हमें सीट 2, सीट 3, सीट 4 में अगर और आगे में और अगर 10 सीट होता तो कैसे होगा, है ना। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि फुल्ली डायनेमिक ही बनाना है, हमें स्टैटिक नहीं बनाना है, डायनेमिक बनाना है। तो हम क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर आई इक्वल टू 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 सीट्स डॉट काउंट। हम एक क्या लिख लेते हैं, एक मिनट, मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। फॉर आई इक्वल टू, आई बोल दिया लेकिन लिखा नहीं। अब देखिए ये टू क्यों, इस आई को, जो हमारा वेरिएबल है, जो लूप चलेगा वो दूसरे से चलेगा, दूसरे से, क्योंकि पहला सीट हमारा यह है, दूसरी सीट यहाँ पे है, दूसरे सीट से लास्ट सीट तक चलेगा। तो हम क्या लिखते हैं, अब सीट्स और आई, क्योंकि आई, अब आई का वैल्यू अभी क्या है, 2 है, पहला बार चलेगा 2 है, 2 को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट कर लिया, एक्टिवेट करके मान के चलिए यहाँ पे आ गया। अब एक्टिवेट यहाँ करके क्या देखेगा, तो सबसे पहले चेक करेगा डेटा कितना है। तो डेटा चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, हम एंड्रो निकाल लेते हैं। एंड्रो इक्वल टू क्या हो गया, सेल्स रोज डॉट काउंट कॉमा ए डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि देखा कितने रो तक एंट्री हो रखा है। अब ये क्या, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, रेंज ए टू
टू से लेकर के सी और कहाँ तक, सी एंड एंड्रो डॉट सिलेक्शन डॉट कॉपी। तो कॉपी कर लेगा इसको। कॉपी करने के बाद क्या करना है, हमें पेस्ट करना है। तो हमें कहाँ जाना है, सीट्स, पहले वाले सीट पे आना है, यानी कि सीट्स कंपाइल्ड या वन भी दे सकते थे, डॉट एक्टिवेट कर लिया। और एक्टिवेट करने के बाद क्या यहाँ पे आया, अब यहाँ पे इसको देखना है ना, क्योंकि हो सकता है पहले से अगर आप दूसरी बार दूसरे सीट पे चल रहे होंगे तो हो सकता है यहाँ पे पहले से एंट्री होती है, यहाँ भी हमें एंड्रो निकालना है। तो यहाँ पे एंड्रो की जगह इसको ना लास्ट रो कर देता हूँ। लास्ट रो इक्वल टू सेम होगा, सेल्स रोज डॉट काउंट कॉमा ए डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो +1 क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि उसमें इस वाले में हमको यहाँ तक आना था जहाँ तक डेटा है। इस वाले में हमें एक ब्लैंक, जहां तक डेटा होगा उसके अगले वाले में जाना है, ब्लैंक में जाना है, इसीलिए, है ना। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, तो रेंज ए एंड लास्ट रो डॉट सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम पेस्ट कर देंगे, एक्टिव सीट डॉट पेस्ट स्पेशल भी कर सकते हैं, बट हम सिंपल अभी पेस्ट करवा देते हैं। अब पेस्ट करवाने का जब पेस्ट हो गया, इसको क्या हमारा एक सीट का हमारा कंपाइलेशन काम हो गया। अब हम इसको क्या कर देंगे, नेक्स्ट। अब देखिए, अब ये क्या होगा, नेक्स्ट होगा तो फिर से आई की वैल्यू बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा, और फिर से यही काम होगा। अब हम एक बार ना इसको मैनुअली पहले करके देखते हैं कि सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है, F8 प्रेस करते हैं। आप पहले इस कोड को एक बार, 2 बार, 3 बार समझिएगा। जहां पे भी दिक्कत आपको आए वहां पे मुझको बताइए, कमेंट में डालिएगा, मैं रिस्पॉन्स करूंगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमने कहा कि फॉर आई इक्वल टू 2 सीट्स डॉट काउंट, मतलब दूसरा आई की वैल्यू मैंने 2 असाइन किया, और कहाँ तक जाएगा ये तब तक चलेगा जब तक कि सीट्स डॉट काउंट का मतलब क्या होगा, कितने सीट है इसमें, तो सीट काउंट है इसमें 4, यानी कि 4 तक चलेगा, यानी कि 3 सीट पे काम करेगा। सीट आई को एक्टिवेट किया, मतलब 2 को एक्टिवेट कर लिया, एंड्रो निकाल लिया, कॉपी कर लिया, डेटा को सेलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया, कंपाइल्ड सीट पे आ गए, फिर इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद फिर से एक्टिवेट किया, इसके बाद इसको वहां पे लास्ट रो निकाला, और इसके बाद इसमें जाकर के सेलेक्ट किया, उसको पेस्ट किया। अब इसको एक बार चलते हैं, मैनुअल करके देखते हैं, फिर इसको डायरेक्ट करेंगे। देखिए, सीट आई को मतलब दूसरे सीट को एक्टिवेट किया, लास्ट रो निकाला, डेटा सेलेक्ट किया, कॉपी किया, इस पे आया, लास्ट रो निकाला, पेस्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट। अब जैसे ये नेक्स्ट होगा, दैट मींस इस आई की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगा। अब देखिए, ये आई पहले 2 था, अब आई की वैल्यू 3 हो गया, यानी कि ये तीसरे सीट को इसको सेलेक्ट करेगा। कैसे, तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब सीट इसको सेलेक्ट किया, एंड्रो निकाला, कॉपी किया, कंपाइल्ड पे गया, उसके लास्ट में गया, पेस्ट किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हुआ, सीट की वैल्यू फिर से 1 बढ़ गई, अब आगे जाएगा, लास्ट सीट पे जाएगा, कॉपी करेगा, पहले वाले पे आया, लास्ट रो निकाला, पेस्ट करेगा, नेक्स्ट किया, एंड। अब चूंकि इसके आगे सी डॉट काउंट पे पहुंच गया, इसके बाद आगे नहीं है। अब मान के चलिए, तो ये हो गया। अब ये हमने इसको जो डायनामिक बनाया, इसका बनाने का क्या मतलब था, तो चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट कर देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब क्या करते हैं, इसको एक बार राइट क्लिक करके पहले असाइन कर लेते हैं, मैक्रो असाइन किया, डेटा का फाइल में डाल दिया, ओके कर दिया। अब देखिए हो गया ना, हम चाहते हैं कि ये नहीं आए तो वो भी हट जाएगा, है ना। अब मान के चलिए, जैसे यहाँ पे ये 4 को ना रिपीट कर देते हैं यहाँ तक, देखते हैं कि वो बढ़ेगा है कि नहीं। ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं। इसको क्लियर करने का भी कमांड लिख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कंपाइल, देखिए 4 को कितनी बार रिपीट कर दिया, है ना, 4 इतनी बार रिपीट था, इतनी कर दिया। अब मान के चलिए, जैसे कि आपके पास एक नया डेटा है, एक नया सीट है, लास्ट में इसको ड्रैग करते हैं, इसका करते हैं डेटा 4। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, हम सेम इसको ले लेते हैं। ठीक है, फिर इसमें से डेटा 1 में से भी कुछ डेटा 1 कहाँ चला गया, डेटा 1 को डिलीट मार दिया क्या, डेटा 1 का डेटा कहाँ चला गया, डेटा 2 का डेटा तो है, डेटा 3 का डेटा तो है, डेटा 4 का डेटा तो है, डेटा 1 का डेटा पता नहीं कहाँ चला गया। कोई नहीं है, डेटा 1 का जहाँ भी गया हो, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और इसको पेस्ट कर देते हैं, तो समझ में आ जाएगा। अब हम यहाँ से इसको उठा लेते हैं, और डेटा 4 पे जाकर के पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और डेटा 3 पे से उठाते हैं कुछ डेटा, यहाँ से लास्ट के 2, और डेटा 4 को कर देते हैं,
और यहाँ पे चूंकि आइडेंटिफाई करने के लिए ये 4 का है, पहले इसका ना पहला ही हम 444 कर देते हैं आईडी, ताकि समझ में आएगा कि 4 क्या है। अब देखिए, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, कंपाइल पे क्लिक करता हूँ। देखिए ये 4 वाला भी ले आया ना लास्ट में। तो जितना भी सीट होगा ना, डायनामिक हो गया है, जितना भी सीट है उतने सीट तक चला जाएगा ये कंपाइल करने के लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि 3 का हमने दिया, शुरू में 3 था, ये 3 का ही करेगा, अगर 2 था तो 2 का करेगा। डेटा चाहे आगे बढ़ेगा चाहे कम होगा, कुछ भी होगा तो ये आपको जाकर के कंपाइल करके दे देगा। अगर आप इसके नीचे फिर से दोबारा अपेंड करना चाहते हैं, कंपाइल पे क्लिक कर दिए, नीचे आ गया, यहाँ पे देखिए फिर दोबारा। अब एक बार फिर से देख लेते हैं टोटल कितना है, 70 रो हो गया। अब एक बार फिर से करते हैं, देखिए 70 रो हो गया। अब आप करिए कितना हो गया, 105 हो गया, 35 ऐड हो गया इसमें, है ना। तो इस तरीके से, तो अब आप के लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ कि अगर मुझको इसी सीट में मुझे एक क्लियर का बटन बनाना होता, और इसको जैसे जैसे मैं चाहूँ कि मैं कंपाइल पे क्लिक करूँ, तो मुझे पहले का डेटा हटा दे, अगर ये क्लीन नहीं है तो। अगर क्लीन है तो ठीक है, फिर पेस्ट कर दे आकर के, कंपाइल करके दे दे। अगर क्लीन नहीं है तो इसको क्लीन करे पहले और तब जाके करे। और साथ में एक मैं यहाँ पे क्लियर का बटन बनाऊं तो ये क्लियर कर दे, ठीक है। तो ये अगर इसी में हमें अपेंड करना होगा या इसी में हमें अमेंड करना होगा, तो हम कैसे करेंगे। आप इसका कोड हमें जो है आपको आपको अगर आ जाए तो आप इसका कोड हमें लिख करके हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। मैं चेक करके बताऊंगा कि ये सही है या नहीं, ठीक है। अगर इसमें कुछ इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत होगी तो मैं जरूर बताऊंगा कि कहाँ पे आप गलत कर रहे हैं, कहाँ पे आप सही कर रहे हैं। बट VBA बहुत ही मजेदार है, ठीक है। तो ये जो है एक कंपाइलर का, नॉर्मल कंपाइलर का है। अगर आप इससे अच्छा कंपाइलर या मास्टर कंपाइलर अगर आपको सीखना है तो मुझे कमेंट में डालिए, तो मैं उसका वीडियो भी बनाऊंगा, आपको मास्टर कंपाइलर बना के दिखाऊंगा, ठीक है। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो बिल्कुल एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अच्छी बात है कि आपको प्रायोरिटी बेसिस पे अच्छी नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप वीडियो को देख पाएंगे, लर्न कर पाएंगे और ग्रो कर पाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।